आज की वीडियो में हम तीन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमें एचएसएससी की तैयारी करनी चाहिए या एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। बच्चों के मन में ये डाउट है कहीं ये भर्ती भी पीछे की तरह 5 साल ना लटक जाए, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। दूसरी जो थिंग है वो हमारी कि भाई आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा सीईटी का, और तीसरी चीज है वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एग्जाम कब होगा, और इसी के अंदर हम बात करेंगे क्वालिफाई होगा नहीं होगा। बहुत सी बातों पर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हर छोटी बड़ी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। इंपॉर्टेंट वीडियो हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो अपने यारे प्यारे सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तीनों चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एचएसएससी वर्सेस एसएससी। किसकी तैयारी करें, कौन सी में जॉब लगना आसान है। बच्चों के दिमाग में एक चीज हैवी है कि जो पिछली भर्ती थी वो 5 साल चल गई भाई, लगभग 2020 में शुरू हो गया था सीईटी का मामला, तो क्या ये भर्ती भी 5 साल चलेगी या वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहली बात तो है ये, इस बात को अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपका कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा और आप अपनी तैयारी के लग जाओगे। देखो सबसे बड़ी बात एसएससी के अंदर कौन कौन सी है, मेन क्या है भाई, एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल, ठीक है, और सीपीओ। ये 4 चीज है, ये 4 चीजें ध्यान में बैठा लो। ये वो चीज है, अगर मैं इसको एक्सेप्शन में अगर मैं दिल्ली पुलिस ले रहा हूं तो ये हर साल वैकेंसीज नहीं आती, इसको हमने स्टार लगा दिया, ठीक है। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ। सीपीओ में 2 एग्जाम है, फिजिकल है। सीजीएल में 2 एग्जाम है, एक कंप्यूटर का टेस्ट है जो आपको पास होना कंपलसरी है, एक टाइपिंग है। सीएचएसएल में आपके 2 एग्जाम है, टाइपिंग है, और एमटीएस में आपका 1 एग्जाम है, लेकिन इसमें मैथ्स और रीजनिंग इनका कोई भी मैटर नहीं है, ये सिर्फ आपको पास होना है। इसमें मेन है जीके और इंग्लिश, ठीक है। जो बच्चों की जीके सबसे वीक होती है, लगभग पोर्शन जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट और भाई फिर जनरल साइंस, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ज्योग्राफी भी इसके अंदर है, ये सारी बातें आती हैं जीके के अंदर, ठीक है। जीके के अंदर आती हैं तो इंग्लिश बच्चों की लगभग हरियाणा वालों की सबसे अगर डाउन है तो वो इंग्लिश होती है। अगर किसी ने ब्लैक बुक याद कर दी उसको भाई हाँ अच्छे नंबर मिलेंगे, हम उसके स्पोर्ट में है। लेकिन ये तो है नहीं कि 100 में से हम 100 के 100 बोल रहे हैं, नहीं। अगर 100 में से 60 बच्चों की भी इंग्लिश कमजोर है तो हम इस आंकड़े को कमजोर ही बोलेंगे, हम इस आंकड़े को कमजोर ही बोलेंगे। इस बात को आप माइंड में बैठा लीजिए। अब बात आती है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ। इसमें 2 एग्जाम है, 2 एग्जाम है, 2 एग्जाम है, ठीक है। इसमें कंपटीशन में फॉर्म भरे जाते हैं अप्रोक्स, अगर मैं सभी के मिला दूं 35 लाख। इसमें 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एसएससी के अंदर, चाहे आप एमटीएस, सीएचएसएल, एमटीएस में तो और भी ज्यादा होंगे, सीएचएसएल में और ज्यादा होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या भाई, ये दोनों 12th बेस पर है, 10th बेस पर है, और ये है ग्रेजुएशन बेस पर। इसमें 35 लाख का आंकड़ा है, इसमें तो 50 लाख तक चले जाते हैं। पिछली बार दिल्ली पुलिस में 36 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। उसके अंदर एज भी कम होती है, उसमें हाइट क्राइटेरिया भी होता है, उसमें फिजिकल भी होता है, तो इस कारण करके दिल्ली पुलिस में थोड़े बच्चे डाउन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका फिजिकल या फिर उनका जो मेजरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता। अब बात आती है भाई एचएसएससी की, ये बात करते हैं। इसमें 1 एग्जाम है, ठीक है, 1 एग्जाम, समझ में आई बात। इसमें फॉर्म में कितने भरे जाते हैं, इसमें मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 10 लाख वर्सेस 35 लाख। अब आप देखो 10 लाख एचएसएससी में, 35 लाख एसएससी में, ठीक है।
इसमें हरियाणा के बच्चे मिलेंगे, इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के बच्चे मिलेंगे। ठीक है, 10 लाख 35 लाख में 25 लाख का फर्क तो सीधा सीधा हो गया, 25 लाख बच्चे तो आउट हो गए। ये 10 लाख में से क्या सिस्टम, अब एक एग्जाम है और एक एग्जाम का मतलब ये है आपने अगर सीईटी दे दिया, सीईटी दे दिया, इसमें अगर आपने प्री में अच्छे मार्क्स ले लिए तो अगर 10 गुना वैसे 4 गुना तो नहीं होने वाला, या तो 10 गुना होगा या क्वालिफाई होगा। ये भी एक पॉइंट था, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं आप सभी को, या तो 4 गुना होगा, सॉरी या तो 4 गुना नहीं होगा, क्वालिफाई होगा, या 10 गुना होगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे नंबर ले लिए, क्योंकि 10 गुना ही बच्चे वो होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 गुना बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। ठीक है, सीईटी में अच्छे मार्क्स ले लिए, 10 गुना में नाम आ गया, आपकी ये लगा लीजिए नौकरी पक्की है भाई, नौकरी भाई। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, सब्सक्राइब का छोटा मार दो, बड़ा बोर्ड ले आएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी आपकी बदौलत थोड़ा बड़ा बोर्ड ले आए, आपको पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी और हमें पढ़ाने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर 10 गुना में आ गए तो आपका पक्का है भाई। इसमें आपके 2 एग्जाम है, 2 2 2, तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात ये है कि आप एचएसएससी की तैयारी कर सकते हो अगर आपको हरियाणा में नौकरी लेनी है। अब बात आती है सबसे बड़ी कि भाई ये तो हर साल होते हैं और ये होते हैं 5 साल में, क्या ये बात सही है? देखो ये हर साल में होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 5 साल में होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। वो जो 4 गुना की पॉलिसी थी उसने आपका सिस्टम अटका दिया, वरना 2022 में हुआ था ये सीईटी प्री किसका, सीईटी का। ठीक है, 2023 में आपका एग्जाम हो गया था मेंस का, वो किसी कारण से कैंसिल हो गया। काला धोला जो भी आदमी है, नाग वगैरह जितने भी हैं, उनकी वजह से सारा मामला गड़बड़ बैठ गया। ठीक है, 5 नंबर का केस अड़ गया, कहीं भाई 4 गुना पॉलिसी अड़गी, ये सारा कुछ मामला अड़ते अड़ते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, आपका 2022 से 24 आ गया। ठीक है, वरना 2022 से अगर 23 में भी करवा देते, क्योंकि देखो नवंबर में हुआ था, ये दिसंबर तक आपका रिजल्ट आया था, सभी को पता है, नवंबर तक आया था, दिसंबर तक आपका रिजल्ट आया था, तो 2022 तो खत्म हो गया था, 23 में आपका मेंस हो गया था, ज्यादा टाइम नहीं लगना था किसी भी हाल में। ठीक है, ये जो टाइम लगा है ये कोर्ट कचहरी के कारण टाइम लगा है। अब की बार आप देख लेना, अब बात आती है कि अब एग्जाम कब होगा, अब बात आती है कि आपका एग्जाम होगा कब। देखो भाई एग्जाम की बात ऐसी है, आपका जो नवंबर है, नवंबर चल रहा है अभी, ठीक है, नवंबर एंड तक आपका क्या आएगा, नोटिस जारी होगा भाई। ठीक है, नवंबर एंड तक आपका नोटिस आ गया, नवंबर है भाई, नवंबर एंड तक नोटिस आ गया आपका। दिसंबर में फर्स्ट वीक में आपके क्या होंगे, ऑनलाइन स्टार्ट। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट होंगे आपके फर्स्ट वीक में। और जो आपका जनवरी एंड है, जनवरी एंड में आपका क्या होगा, एग्जाम। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि जैन एंड तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। ठीक है, फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और लगभग आपका ये लगा लीजिए कि भाई अप्रैल और मई में आपका क्या होगा, जो वैकेंसीज हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वैकेंसीज शुरू हो जाएंगी आपकी, कब आएंगी, वो आएंगी भाई अप्रैल और मई में। जून जुलाई तक आपके एग्जाम शुरू हो चुके होंगे, अगस्त तक बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस बात की अंदर से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। कब तक ज्वाइनिंग होगी भाई आपकी, ज्वाइनिंग होगी आपकी अगस्त तक। तो आपके पास 7 से 8 महीने हैं अपनी तैयारी करके ज्वाइनिंग लेने तक के। अगर आपने तैयारी करके ज्वाइनिंग लेनी है तो आपके पास 7-8 महीने हैं, अपनी जिंदगी के 7-8 महीने बेस्ट देने हैं। कौन कौन सी नौकरी आ रही है, एक तो वीडियो में पहले बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी बिल्कुल डिटेल में बताई थी एक बात, और एक जो बात है मेन, वो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके बाद, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, पूरी डिटेल में लेके आऊंगा भाई क्या कुछ मामला, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है,
तो और एक बात और, HKRN के भी कुछ फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं हरियाणा रोडवेज के अंदर 10th और 12th बेस है। पूरी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर भी 4-5 मिनट की वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको पता चल चुका होगा कि एसएससी की तैयारी करें या एचएसएससी की। तो मेन बात यह है, अगर आप हरियाणा के और नौकरी लेनी है तो एचएसएससी बेस्ट है आपके लिए। तो एसएससी को भूल जाओ थोड़े दिन। अगर आप एवरेज हो पढ़ाई में, अगर आप क्रीम हो, तो आप सीपीओ सीजीएल की तैयारी कीजिए। एचएसएससी में आपकी जगह नहीं है और आप उसी के लिए बने हो। लेकिन आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ ये है कि भाई घर में नौकरी होनी चाहिए, तो आप तैयारी कीजिए किसकी, अपनी एचएसएससी की। पुलिस की, क्लर्क की, कंडक्टर की, हर तरह की वैकेंसी जा रही हैं। तो जैसे भी जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम पर देते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर जाना है। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।